नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो। मैं सूरज कुमार वर्मा। कल आपने देखा होगा यूजीसी को लेकर के हमने एक मॉर्निंग में एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट पे हमने पोस्ट डाला और शाम को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है कि अभी हम इसको रोक लगा रहे हैं 15 मार्च तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो मोदी सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, कहीं न कहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी हमें इस पे जाँच करनी होगी और इस पे देखना होगा कि ये फैसला ठीक है या नहीं, या ये बिल जो है कहीं न कहीं ये गलत है, इसलिए हम रोक लगा रहे हैं। तो अभी इससे पहले जब ये फैसला लिया गया था, तो इसमें क्या होता है कि जितनी पार्टियाँ होती, विपक्ष की पार्टियाँ जितनी होती हैं, उसमें एक-एक सारी पार्टियों को एक-एक नेता बैठते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, फिर जाके ये बिल पास होता है। तो ठीक वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई एक सीनियर नेता था और ज़ाहिर-सी बात है, मोदी जी ने अगर कोई बिल लाया है तो इनका ही कोई सीनियर नेता होगा। लेकिन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, 15 मार्च तक के लिए इसको टाल दिया गया है। आप अभी पीछे आपने देखा होगा कि जब किसान परेशान थे, तो करीब 1 साल तक 12 महीना वो परेशान थे। कम से कम हमारे 1200 से 1300 किसान शहीद हो गए थे, तो उनको खालिस्तानी बोला गया था, उनको पाकिस्तानी बोला गया था। वो ये कह रहे थे कि ये किसान हो ही नहीं सकते। उसके बाद उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद अग्निवीर का आता है मामला। अग्निवीर हमारे जितने भारत के हैं बेचारे, वो सारे परेशान थे, स्टूडेंट परेशान थे कि नहीं, ये अग्निवीर हमें ठीक नहीं है, ये बिल वापस लिया जाए। लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट का ज़मीर बिल्कुल मर चुका था, उस पे कोई एक्शन नहीं आता है। उसके बाद फिर आपने फिर देखा होगा, हसदेव जंगल को जिस तरीके से नष्ट कर दिया गया, आदिवासी रोड पे आ गए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उस पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्शन नहीं आता है। अंत में जो आदिवासी होते हैं उन पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। हाल ही में आपने देखा बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में 1 रुपए में 1 एकड़ ज़मीन अडानी को दे दिया जाता है। आप सोचो, 1 रुपए में आज के टाइम कुछ भी नहीं आता। लेकिन 1 रुपए में सैकड़ों बीघा ज़मीन अदानी को दे दिया जाता है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्शन नहीं आता। तो आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है और किसके इशारे पे काम कर रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से मैं विरोध करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। मैं जिस तरीके से इनका ये एक्शन, जिस तरीके से इनका कार्यकाल है, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर आप सबको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे बताना, पूछना कि भैया क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ये सिर्फ 15% लोग हैं, 15% लोग अगर सड़कों पे उतर करके मोदी को गाली दे करके, उनके जात के नाम पे गाली दे करके अगर ये बिल को रुकवाया जा सकता है, कोर्ट तक ये मामला जा सकता है, तो क्यों हम 85% हैं। मैं बात कर रहा हूँ एससी, एसटी, ओबीसी की। 85% है, सिर्फ ये 15% होकर के अगर ये कोर्ट जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें इसका विरोध करना चाहिए, जोर शोर से विरोध करना चाहिए, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके सड़कों तक। हमें इसका सांसद तक विरोध करना चाहिए कि ये जो फैसला लिया गया है, सोची समझी राजनीति थी कि मैं इस बिल को पास कर रहा हूँ, तुम आगे से इसको, मैं इस बिल को ला रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इस बिल को कैंसिल कर देना, ताकि क्या हो कि हमारा जो यादव का, मुसलमान का, गौतम का और वही सरोज भाई हैं और जितने भी कास्ट, निचले कास्ट के लोग हैं, उनका हमें वोट बैंक मिल सके। हमें यादव और पंडित वोट, यादव का वोट भी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पंडित और ठाकुर का वोट नहीं मिलेगा, याद और बनिया का वोट नहीं मिलेगा तो हमें चलेगा। लेकिन इसमें एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी चाल मोदी सरकार की इसमें रही है। कहीं न कहीं हम सबको लड़ाने की पहले कोशिश की गई, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद जात के आधार पर आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि मां वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था उसको बंद कर दिया गया, इसी तरीके से बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें कम से कम 12 से ज़्यादा मुसलमान बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। अभी उसको बंद करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, उन्होंने जोर-जोर से उसका समर्थन किया, उनको लड्डू खिलाए। बताओ कि अगर आज के टाइम एक मेडिकल कॉलेज को बंद करने के बाद लड्डू बाँटी जाए तो कितनी शर्म की बात है, लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्शन नहीं होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट का विरोध करता हूँ और जोर-शोर से विरोध करता हूँ कि ऐसे न्यायाधीश का होना हमारे देश में, हमारे देश के लिए, एक-एक बच्चों के लिए, भविष्य के उनके लिए खतरा है और हमें आप सबको इस पे सोचना होगा और आपका जो विचार होगा वो हमें तो पता नहीं, लेकिन मेरे इस वीडियो से अगर आप सहमत हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को कहीं ना कहीं तक आप सबको सपोर्ट करना है और बताना है। ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दिया।